हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम की। तो आज आपको अचानक से डीएम रास्ते पर मिल सकते हैं या अचानक से कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं और उनको लगता है कि अब मुझे बात कर लेनी चाहिए। कम्युनिकेट करने आए हैं या हो सकता है कि देखने के लिए आए हों कि आप लोग कैसे हो। तो परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इसको हम कहते हैं चेजिंग पावर में आ चुके हैं। ये चेजिंग पावर इनके लिए बहुत बड़ा एक सबक है इनके लिए, क्योंकि ये एक तरीके से रनर थे और काफ़ी ज़्यादा हद तक इनकी ईगो डाउन होने की वजह से ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं और इनकी अब ग्रोथ होने वाली है। क्रेविंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। यहाँ पे रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही हैं। साथ ही इश्यूज से सफ़र कर रहे थे, अब उसको फेस करना सीख गए हैं और उसका सामना कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस हटा रहे हैं अपने रास्ते से, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि मैं इन ब्लॉकेजेस के साथ अनकंफर्टेबल था। अब मुझे कुछ भी करके इन ब्लॉकेजेस को हटाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब उनको फ्री रहने में मज़ा आ रहा है। जब जब ब्लॉकेजेस उनके सामने से हटे हैं, उनके फियर इश्यूज हटे हैं, उनका कमबैक हुआ है अपनी लाइफ में। यानी कि जो एंग्जाइटीज़ थी, जो डिप्रेशंस थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जितने भी टावर मूवमेंट अब तक आए, उन सब में उनको फ्री नहीं हो पाए थे वो अब तक। पर अब फ्रीली वो लविंग एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस, बहुत केयरिंग वाइब्रेशंस हैं ये, और ये हायर सेल्फ की ओर इशारा करती हैं डीएम का, कि डीएम भी अब कहीं ना कहीं मर्ज होने के बाद, आप लोगों से जब वो मर्ज हुए कल या आज में, तो उनकी हायर डायमेंशंस पे एनर्जी गई, हायर सेल्फ पे गए और आपके अंदर बदलाव देखने के लिए मिले। यानी कि आपकी एनर्जी ड्रेन हुई, या आपका बीपी लो हुआ, आपको सोने का मन कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। तो ये एक तरीके से क्लियरिटी है डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों की जब मर्जिंग हुई, तो उस वक्त डीएम ने आपकी एनर्जी लेकर अपने आप को ऊपर उठाया, और उसी वक्त डीएम जब ऊपर उठ गए तो आपकी एनर्जीज और डीएम की एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी पे आ गई, जिस वजह से आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी का, या हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मेरी एनर्जी डाउन हुई है, तो ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। ये इशारा है डायरेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई दिख सकती हैं, पेयर्स में भी, सिंगल भी, कुछ नंबर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो 999 नंबर भी दिखाई देगा, और ये 999 नंबर आपकी साइकिल को चेंज करने वाला है। जो अब तक इल्यूजन में पड़े हुए थे डीएम या डीएफ, उनको एक रियलिस्टिक लाइफ में लेके आएगा। सेल्फ लव करिए डीएफ, ये आप लोगों के लिए डाउनलोड्स हैं। जितना सेल्फ लव करोगे, जितना आप इनर वर्क करोगे, उतना ही इनर स्ट्रांग होगे, और जितना इनर स्ट्रांग होगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि फिर आपको कोई परेशान करने वाला रहेगा नहीं। तो एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में एक्यूरेट एक्शंस लेते हो एक होप के साथ, फिर चाहे वो एक्शन क्लियर हो चाहे ना हो, उसमें टाइम लगे पास होने में, बट यहाँ पे ये देखने की चीज़ है, जब आप एक्शंस लेते हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फिर वो चीज़ का परिणाम कुछ भी हो, पर वो बैड वे में नहीं होनी चाहिए, गुड वे में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डीएम भी गुड एक्शंस लेने लग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ते हैं, सारी मुश्किलों को पार करके आप तक आते हैं, और यही है लास्ट स्टेज, यानी कि रीयूनियन स्टेज। इसमें गलती ज़्यादातर ये हो जाती है कि डीएफ जो है वो वापस पास्ट में चली जाती हैं, और उनको लग सकता है कि सब इल्यूजन है, और डीएम अगर आते भी हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि डीएफ जानती हैं कि डीएम अगर आएंगे तो मैं मना ही करूँगी या करूँगा,
तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर आपको मना करना है या हाँ करना है, यह आपकी मर्जी है। बट आप यहाँ पे कॉन्शियसली अपने चुनाव करना कि मुझे क्या करना है, जो आपको ठीक लगे उस वक्त, जो आपको गाइडेंस मिले वही करना। बाकी का आप लोग जो सोच रहे हो उसको जाने दीजिए। स्लीपी एनर्जी है प्लस ड्रेन एनर्जी है। रूट चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो कोर्स होती हैं यानी कि एप्स वाली साइड में आपको पेन फील हो सकता है। अचानक से गर्मी लग सकती है या अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा लग सकती है। सोल शॉक हो सकती है, यानी कि वाइब्रेशंस टाइप महसूस हो सकता है, तो ये पर्जिंग का साइन है। क्राइंग एनर्जी भी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि ये क्राइंग पर्जिंग भी चल रही है। स्टॉक कर रहे हैं डीएम। यहाँ पे डीएम ने कुछ अभी रिसेंटली सरेंडर किया है, जिसके चलते उनने अपने पेन रिमूव किए हैं, और यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है। किसी के थ्रू हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या अपने आप भी वो कुछ ना कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि डीएफ को देखा जाए कि डीएफ एक्चुअल में अभी कर क्या रही हैं। यानी कि उनको सेंस हो रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो बहुत ही अलग कर रहे हो। तो बैलेंसिंग में लाता है डीएम को, और रिग्रेट्स में लेके आता है इन सब चीज़ों की वजह से, कि उनको रिग्रेट्स हो रहे हैं, तभी क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, चेजिंग पावर में आ रहे हैं। डीएम और डीएफ के कनेक्शंस को समझ पा रहे हैं, यानी कि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी डीएम डीएफ नहीं पता, बट एक प्योर लव की स्टोरी उनको समझ में आ रही है। इक्वली कनेक्शन को रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, और एनर्जी हायर डायमेंशंस पे जाते हुए इमोशंस को कम कर रहे हैं। जो उनके इंटरनल फीमेल्स एनर्जी है, यानी कि उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो अभी एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी कुछ ऐसा हो सकता है जो सरेंडर किया है। सरेंडर में कुछ भी हो सकता है, ईगो हो सकती है, या कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, या कोई गोल हो सकता है, उसको सरेंडर कर दिया डिवाइन के लिए कि डिवाइन आप देखिए। इससे क्या हुआ है कि डीएम की लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, जिससे उनकी इनर चक्र बैलेंस हुए हैं, इनर डीप कोर में जाकर उनकी बैलेंसिंग हुई है, और डीअटैच हुए हैं किसी से। यहाँ पे मूड स्विंग्स हुए हैं थोड़े से, हालांकि वो डीअटैचमेंट में आना नहीं चाह रहे थे। तो डीअटैचमेंट किसी के भी साथ हो सकते हैं, आपके साथ या किसी और के साथ। यहाँ पे डीएम का भी थ्रॉट चक्र अनबैलेंस है, तो बैलेंस कीजिए। यहाँ पे डीएफ का भी अनबैलेंस है, बैलेंस करोगे तो डीएम का भी बैलेंस हो जाएगा, और कम्युनिकेट जल्दी करने आ जाएंगे। इमोशंस हाई पीक पे भी जा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आपको लग सकता है कि अब मैं हील हूँ। तो अगर आप हील हो तो आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, ग्राउंडेड रह रहे हो, नेगेटिविटी को दूर हटा रहे हो, रिलीज कर रहे हो नेगेटिविटी। तो ये आपके लिए एक संकेत है डिवाइन की तरफ से कि आप लोग बस ऐसा ही करते रहिए। अगर वर्क नहीं कर रहे हो तो रहने दीजिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और आपको लगता है कि वर्क करना है तो करिए, क्योंकि डायमेंशंस भी चेंज होते हैं तो वर्क से ही होते हैं। हायर डायमेंशंस में जाओगे तो वर्क के थ्रू ही जाओगे। यहाँ पे क्रेविंग्स हैं, डीएम क्रेविंग्स कर रहे हैं, लविंग एनर्जीज हैं, स्लीपी एनर्जी हैं, और इंटेंस प्योर एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पे डीएम सोशली अपने आप को हटा रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं सबसे, बिकॉज वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी के सामने अपनी फालतू की बकवास नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को सेव करते हुए आगे ले जा रहे हैं। डीप डाउन जाकर उन्होंने रियलाइज किया है, और उस वजह से रिग्रेट्स भी हो रहे हैं कि डीएफ को छोड़ने का जो निर्णय था उनका बहुत ही बकवास बेवकूफ़पना था उसमें, और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। ऑरा में इफेक्ट पड़ रहा है डीएम के, इसलिए वो इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे 10-10 पोर्टल में और 9-9 पोर्टल में आपके रिबर्थ सिचुएशन चल रही थी, और ये सिचुएशन ही आप लोगों के अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आई है डीएम के अंदर। अब डीएम बहुत संभल गए हैं, पहले से बहुत कुछ जान चुके हैं। वो अपने ड्रीम्स सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो सरेंडर कर रहे हैं। और आप लोग अगर ये कह रहे हो कि डीएम फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अभी सोल पर्पस मिलेगा,
उसमें डीएम आएंगे। नहीं आ रहे तो आपने अपने काम में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी, आप पंक्चुअल नहीं रहे अपने काम के लिए, एक डिसिप्लिन होता है वो नहीं रहा आपका। तो डीएम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस में भी आ रहे हैं, 5D लेवल पर भी जा रहे हैं, सेम पेज पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो अगर डीएम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे तो वो कैसे आ सकते हैं आपकी तरफ? आप अपने लॉजिकल तरीके से चलोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अभी फिलहाल में आपको हेडेक हो सकता है, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, लेजीनेस आ सकती है, एनर्जी ड्रेन हो सकती है, लो हो सकती है एनर्जी बहुत ज़्यादा, नेक में पेन हो सकता है, शोल्डर्स लोअर बैक सबसे ज़्यादा पेन करेगी, लेग्स में हो सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जितने भी कर्मास थे डीएम के वो क्लीन होते जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। ये फुल मून चल रहा है, फुल मून ख़त्म होते ही दोबारा न्यू मून आएगा, उसमें आपके डीएम आपको रीयूनियन लेके आएंगे, कंप्लीशन करेंगे, परमानेंट रीयूनियन के लिए आएंगे। तो आप लोग अपना काम करते रहिए। ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है वो भी ख़त्म होगी। और अगर आपको लगता है कि डीएम से बात करनी चाहिए तो आप लोग ध्यान रखें कि आपको बात करनी है तो करिए, मगर अपने लिए ट्रिगर्स पैदा कर लोगे आप लोग। अगर आप ट्रिगर्स के लिए तैयार हो तो बिल्कुल बात करिए, और आप लोग अगर ट्रिगर्स के लिए तैयार नहीं हो तो आप बिल्कुल मत कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। अभी डीएम यहाँ पे बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली भी, इनर साइड पे भी, और लोनलीनेस में है। वो चाहते हैं कि कोई उनका लव पार्टनर बने जिससे उनको एनर्जी मिले, जिससे उनको सही राह मिले, सही जगह पे जाना मिले। उनको कोई पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर के तौर पे आपको ही देख पा रहे हैं बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग करके भी वो आप तक ही पहुंचते हैं, आप तक ही दिमाग चलता है, आप तक ही आते हैं बार बार। तो आएंगे ज़रूर, बस आपका वर्क मायने रखता है कि आपने कितना वर्क किया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अगर किसी को लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखे हैं डीएम और डीएफ के ऊपर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों पर, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स ख़त्म होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि डिवाइन इंटरवेंशंस चल रहे हैं। इसमें डिवाइन आप लोगों को रिजल्ट्स देंगे, परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्शंस आएगा आपके अंदर। साथ ही आप एफर्ट लोगे, और जितने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स हैं, जितना भी लोगों ने कुछ किया है, डेविल अटैक्स हैं, वो सब रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इनका एक समय होता है जब डिवाइन आते हैं तो आपको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, आपको इनर वर्क प्रदान करते हैं, आपको अलग अलग मेथड से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, हायर वाइब्रेशन तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कैसे भी करके आगे बढ़ूँ, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली करवा रहे हैं आपके साथ। ब्लैक मैजिक्स हैं तो वो सब हटेंगे, फोकस रहिए। यहाँ पे आपको लग सकता है कि मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की जो पर्जिंग हुई है वो पॉजिटिव वे में हुई है, कोई डेविल अटैक नहीं आया है। और अगर आपका ऑरा नेगेटिव हुआ है भी रिसेंटली, तो पर्जिंग के वक्त एक डेविल अटैक आया, उस डेविल अटैक ने आपका ऑरा लॉक, जो ऑरा था वो नेगेटिव कर दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, कुछ पैटर्न्स टूट सकते हैं। और यहाँ पे आपको लग सकता है कि मुझे एकदम गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, तो ये नेगेटिव ऑरा के कारण है, डेविल अटैक्स की वजह से। तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, रिलीज़ कीजिए सारी चीज़ों को, मोटिवेटेड रहिए, अपने रीयूनियन को परमानेंट रीयूनियन बनाइए। ये 12-12 पोर्टल पे भी वीडियो आई की एक, तो बने रहिए, क्योंकि अब मैसिव रीयूनियन होगा और फेमिनाइन रीयूनियन भी होगा। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए वो आगे पता चलेगा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करना। धन्यवाद।